नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो जब कमाते हैं तो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं और उसके बाद उनकी अच्छी तरीके से विवाह शादी करते हैं। जब सब ऐसा हो रहा होता है, घर में पैसा आ रहा होता है, तो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इज्जत करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वह व्यक्ति बीमार हो जाता है और बीमार होने पर जो जितना पैसा बैंक बैलेंस था, जो जुड़ा हुआ पैसा था, वो सभी पैसा उसकी बीमारी पर लग जाता है। बच्चे बहुत बेचैन हो जाते हैं कि अब हमारे पास पैसा नहीं है। उसी दरमियान उस व्यक्ति की पत्नी एक्सपायर हो जाती है और उस व्यक्ति को एक-एक रोटी के लिए मुहताज होना पड़ जाता है। साथ ही बड़ी दुःख की बात है कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन कमा करके अपने बच्चों पर लगाया हो, अपने घर को बनाया हो, उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया हो, आज वो बच्चे उसको पूछते तक नहीं हैं। बहुत दुखी होता है। जब दुखी होता है तो रात में स्वप्न के अंदर वो अपनी पत्नी से बातें कर रहा होता है, स्वर्ग में बातें हो रही होती हैं। पत्नी भी बहुत दुखी होती है, तो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, कुछ अच्छा होने वाला है। एक दिन जब वो बीमार हो जाता है, डॉक्टर दवाई लिख देता है और दवाई लेने के लिए जाता है तो उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपये होते हैं। 100 रुपये में से वो 80 रुपये की दवाई लेता है और उससे कहता है 20 रुपये मुझे वापस कर दो। लेकिन साथ ही 20 रुपये खुले मेडिकल स्टोर पर नहीं होते हैं। वो कहते हैं मुझे खुले 80 रुपये दे दीजिए, लेकिन उसके पास नहीं होते हैं। वो कहते हैं किसी पड़ोस की दुकान से ले आइए। वो पड़ोस में जाता है, वहाँ पर लॉटरी की दुकान होती है और वहाँ से कहता है कि भैया मुझे 100 रुपये के खुले दे दीजिए। वो कहते हैं कि सुबह का समय है, हमारे पास खुले नहीं हैं, आप लॉटरी की टिकट खरीद लीजिए तो हम खुले दे देंगे। टिकट कितने की है? वो टिकट 20 रुपये की टिकट होती है। वो 20 रुपये की टिकट खरीदता है, 80 रुपये की दवाई लेता है, अपने घर चला आता है। लेकिन अब उसके पास में कुछ भी एक पैसा भी नहीं रहता। भूख बहुत तेज़ लग रही होती है। घर पे आकर के बार-बार चाय के लिए, पानी के लिए कहता है, लेकिन कोई न चाय देता है, न पानी देता है। आखिर वो चक्कर खा कर के गिर जाता है, लेट जाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता है। फिर उसे होश आता है तो जाकर के पानी पीता है। अब वो कई अन्य ऐसी बातों को सुन रहा होता है जो उसकी पुत्रवधू बोल रही होती है, मरता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, ये भी नहीं होता, हमारी छाती पर है, हमारे लिए लाश बंधा हुआ है। तो वो इन बातों को सुन कर के बड़ा बेचैन होता है और वो मन ही मन रोने लग जाता है। लेकिन उसके रोने की आवाज़ सुन कर के भी उसका न बेटा आता है, न बहू आता है, न उसके नाती आते हैं, न पोते आते हैं, बड़ा दुखी होता है। साथ में बड़े दुख की बात है, अगला दिन होता है, वो फिर घर से बाहर निकल जाता है कि चल कर के किसी साथी से कहूँगा तो कोई पानी पिला देगा, कोई चाय पिला देगा। ऐसे ही उसका पुराना मित्र मिल जाता है, वो उससे पूछता है और उसे रोटी खिला देता है। साथ में बड़ा रोटी खा कर के उसको बड़ा अच्छा लगता है। और एक अगले दिन जब लॉटरी निकलती है तो अंत में उसकी लॉटरी निकल जाती है। वो 1 करोड़ की लॉटरी होती है। वो घूम रहा होता है, जहाँ से उसने लॉटरी खरीदी थी वही बच्चा मिल जाता है। वो कहता है दादाजी दिखाओ आपकी लॉटरी का नंबर क्या है? कहता है बेटा हमारी कहाँ लॉटरी निकलती है, हमारे भाग कहाँ इतने अच्छे हैं। जब वो उस नंबर को मिलाता है वो नंबर मिल जाता है और 1 करोड़ की लॉटरी निकल आती है। उस लॉटरी के बारे में उनके बेटा और बेटी को भी पता चल जाता है साथियों। अब वो जैसे ही घर पर आते हैं तो वो उनके लिए वही पत्नी जो इतना गलत बोल रही थी, इतना बुरा बोल रही थी, आज वो पानी का गिलास लेकर के खड़ी हुई है। उनके गिलास में जूस डाल रही है, उनको पूछ रही है, उनको नहाने के लिए कह रही है, उनके कुछ धुले हुए कपड़े दे रही है। तो उसकी समझ में आता है कि आज इनको ये पता चल गया है शायद कि 1 करोड़ की लॉटरी निकली है। लेकिन वो भी समझ गया होता है कि अब मैंने इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि ये मेरे सगे, चाहे मेरे खून के ये अंश हैं, मेरा बेटा बेटी हैं, लेकिन ये पैसे के सगे हैं। जब मेरे पास पैसा नहीं था तो इन्होंने मुझे रोटी भी नहीं दी, मुझे कपड़ा भी नहीं दिया, मेरी दवाई गोली का भी नहीं किया। अब मैंने इस घर में नहीं रहना है। अब वो घर छोड़ देता है और कहीं जाकर के आश्रम बना लेता है। आश्रम में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है और वहीं उसी आश्रम में ऐसे लोगों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अपने घर से परेशान होते हैं, जिनके बच्चे परेशान कर देते हैं, उनके लिए वो आश्रम खोल देता है और उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाग्य का कुछ नहीं पता कि कब भाग्य परिवर्तन हो जाए और किसके भाग में क्या लिखा है ये भी कभी पता नहीं है।
लेकिन अपने माता पिता और बुजुर्गों का बहिष्कार मत करो, तिरस्कार मत करो। आत्मा सो परमात्मा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। करने के फल जो होते हैं वो हमें भोग नहीं पड़ते हैं। साथियों, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि घर में ही देवी देवता रहते हैं, माता पिता देवी देवता के समान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने की कोशिश करो। इन सब बातों के साथ मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ये खड़े हो